नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आरती राजपूत आधारशिला ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय पढ़ेंगे। इकाई 2 बढ़ते कदम। अभी तक हमने कुल 6 अभ्यास सीख लिए हैं। अब हम आज 7वें अभ्यास से शुरुआत करेंगे। अभ्यास 7 मैं के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास, इन शब्दों का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है हिंदी में। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ देख लो, मैं के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास। तो यहाँ पर पहला उदाहरण देखो, ये मछलियां हैं। तो माछलियों छे, मछलियां पानी में हैं, माछलियों पानी मां छे। तो मां शब्द के बदले यहाँ पर में शब्द का उपयोग किया गया है, माछलियों पानी मां छे। उसके बाद मछलियां जार के अंदर है, तो माछलियों बरણીની अंदर छे, के अंदर, नी अंदर। उसके आगे वह किताब है, किताब मेज पर है, वह किताब है, किताब मेज पर है, किताब मेज के ऊपर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वह किताब है उसका हो जाएगा ते चौपड़ी छे। क्यों? क्योंकि वह के लिए हम गुजराती में ते शब्द जो होता है उसके लिए हम हिंदी में वह शब्द का उपयोग करते हैं। वह किताब है ते चौपड़ी छे, किताब मेज पर है, चौपड़ी टेबल पर छे, किताब मेज के ऊपर है, तो चौपड़ी टेबल नी ऊपर छे, के ऊपर नी ऊपर, चौपड़ी टेबल नी ऊपर छे। उसके बाद यहाँ पर यह गाय है, गाय पेड़ के नीचे है, गाय घास खा रही है। तो यहाँ पर आ गाय छे, जो ये यह गाय, तो आ गाय छे, गाय पेड़ के नीचे है, तो गाय वृक्षनी नीचे छे, अथवा गाय झाड़नी नीचे छे, के नीचे, नी नीचे, गाय घास खा रही है, गाय घास खाए छे। उसके बाद अगला उदाहरण देखो, वह पाठशाला है, तो पाठशाला के पास पेड़ है और पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। तो वह पाठशाला है, पाठशाला दूर बताई हुई है यहाँ पर चित्र में, तो ते शाळा छे, शाळानी नजीक वृक्ष छे, अथवा शाळानी पासे वृक्ष छे अथवा झाड़ छे, पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं, ઝાડની નીચે બાળકો રમી રહ્યા છે, બચ્ચે બાળકો રમી રહ્યા छे। बच्चे एक से ज्यादा है, बच्चे शब्द का उपयोग एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर हैं के पीछे अनुस्वार आएगा। अब इससे आगे अभ्यास 8 मेरा, तुम्हारा, उसका। तो यहाँ पर मेरा मतलब कि मारू, तुम्हारा मतलब तारू, उसका मतलब तमारू या तेनू, ये हो जाएगा। उदाहरण देखो, यह किताब है, यह मेरी किताब है, तो आ पुस्तक छे, आ मारी पुस्तक छे, मेरी मतलब मारी, आ मारी पुस्तक छे। वह कलम है, वह अनिल की कलम है, कलम उसकी जेब में है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ते पेन छे, वह का क्या हो जाएगा, ते। वह पेन, वह कलम है, तो ते पेन छे। તે અનિલની પેન છે, की मतलब नी, वह अनिलनी पेन, सॉरी, वह अनिल की पेन कलम है, तो તે અનિલની पेन છે। कलम उसकी जेब में है, तो पेन तेना खिस्साમાં છે। मैं का शब्द का उपयोग मैंने बताया था, माँ, किसी के अंदर, तो जेब के अंदर है, तो यहाँ पर माँ। कलम उसकी जेब में है, तो पेन तेना खिस्साમાં છે। उसके बाद यह थैला है, यह नवीन का थैला है, और यह उसका थैला है। तो आ थैलो छे दफ्तर, आ दफ्तर छे। यह नवीन का थैला है, तो आ नवीनનું दफ्तर छे या नवीनનો થેલો છે, या आ नवीनનો થેલો છે। यह उसका थैला है, आ तेनो थैलो छे। उसका मतलब तेनो। अब इससे आगे, यहां तक आपको समझ में आया यह और वह का उपयोग, और इसका मैं गुजराती अनुवाद इसीलिए करती जा रही हूँ जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाए, वरना हमारी हिंदी की क्लास में हम लोग सिर्फ हिंदी ही बोलते हैं। उसके बाद वह कॉपी है, वह आशा की कॉपी है। कॉपी मतलब कि नोटबुक, कॉपी का मतलब होता है नोटबुक। तो ते नोटबुक छे, वह आशा की कॉपी है, तो ते आशानी नोटबुक छे। यह कंपास है, यह तुम्हारा कंपास है। कंपास मतलब कि जो आप लोग जिसमें पेंसिल, इरेजर और सब रखते हो, उसे क्या कहते हैं, पाउच, उसे कहते हैं कंपास। तो आ कंपास छे, आ तारू कंपास छे। यहां तक समझ में आया। यह और वह, तुम्हारा यहाँ पर और यहाँ पर की, ये जो है वो आपको सीखना है कि जब आप वाक्य पढ़ते हो तो उसका समझ में गुजराती आपको आता है या नहीं आता है, और किस शब्द का कहाँ पर उपयोग करना है। उसके बाद अभ्यास 9, क्या, कहाँ, कब, कौन और कितने। वापिस एक बार, क्या, कहाँ, कब और कितने, ये सारे शब्द जो है वो प्रश्न सूचक शब्द है। जब हमें किसी से कोई प्रश्न पूछना है तो हम क्या, कहाँ, कब, कौन, कितने, इन शब्दों का उपयोग करते हैं हिंदी में। देखो यहाँ पर अभ्यास 9 में एक चित्र दिया हुआ है आपकी पाठ्य पुस्तक में। तो यहाँ पर नीचे सूचना दी हुई है, शिक्षक चित्र के आधार पर प्रश्न पूछेंगे और छात्र उत्तर देंगे। तो अभी हम कक्षा में उपस्थित है नहीं, कक्षा में हम है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर चित्र के को देखकर आपको प्रश्न के उत्तर जो है वो देने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न उदाहरण दिया हुआ है, यह क्या है, यह क्या है, तो यह गाय है, इसका उत्तर होगा यह गाय है। इसी तरीके से प्रश्न के उत्तर आपको चित्र देखकर देने हैं। चित्र के आधार पर प्रश्न, तो इन प्रश्नों का उत्तर जो है वो आप चित्र देखोगे तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आपको आपकी पाठ्य पुस्तक जो है वो लेकर बैठनी है। जब भी आप कभी वीडियो देखने बैठते हो कोई भी सब्जेक्ट का, चाहे वो गुजराती हो, हिंदी हो या अंग्रेजी या गणित, आपको आपकी पाठ्य पुस्तक और नोटबुक साथ में लेकर बैठनी है। तो यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 10 के ऊपर ये चित्र दिया हुआ है, उस चित्र को देखना है और प्रश्न के उत्तर जो है वो देने हैं। तो पहला, बंदर कहाँ है, तो बंदर पेड़ पर है। गाय कहाँ है, दूसरा प्रश्न, गाय कहाँ है, तो गाय
पेड़ के नीचे है। तीसरा, मोर कब नाचता है? तो मोर वर्षा ऋतु में नाचता है। बंदर क्या कर रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहे हैं। पेड़ पर कितने बंदर हैं? तो इसका उत्तर होगा पेड़ पर 2 बंदर हैं। बंदर आपस में क्या बात कर रहे होंगे? सोचो, बंदर आपस में क्या बात कर रहे होंगे? तो बंदर जो है वो आपस में इसका उत्तर सब अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर बताती हूँ तो बंदर ये बातें कर रहे होंगे। एक बंदर दूसरे बंदर से पूछ रहा होगा कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा फल पसंद है। या फिर अब कल कहाँ जाएंगे फल खाने के लिए? उसके बाद 7वां प्रश्न, लड़की गाय से क्या बात कर रही होगी? तो लड़की गाय से पूछ रही होगी कि तुम्हें भूख लगी है, या तुझे मैं रोटी खिलाऊं क्या, ऐसा भी पूछ रही होगी। या ऐसा कह रही होगी कि तू अभी चरने जा, जब तू वापस आएगी तब मैं तुझे रोटी खिलाऊंगी। तो इसके प्रश्न के उत्तर जो है वो अलग अलग आ सकते हैं। आपको सोचकर लिखना है। आप सोचो कि बंदर आपस में क्या बात कर रहे होंगे, कुछ भी बात कर सकते हैं। लड़की गाय से क्या कह रही होगी, क्या बात कर रही होगी? तो कुछ भी बात कर रही होगी, कुछ भी कह सकती है गाय से। गाय के पास कौन है, वह क्या कर रही है? तो गाय के पास कौन है? तो गाय के पास लड़की है। गाय के पास कौन है? तो इसका उत्तर होगा गाय के पास लड़की है और वह गाय से कुछ कह रही है, या वह गाय के पास खड़ी है। इसका ये उत्तर आएगा। गाय के पास कौन है? तो गाय के पास एक लड़की है, वह गाय से कुछ कह रही है। यहाँ पर जो है वो हमारी दूसरी इकाई खत्म होती है, जिसका शीर्षक हमने देखा था बढ़ते कदम। मतलब हमने हिंदी सीखने के लिए कुछ और आगे, थोड़ा और आगे बढ़े हैं। तो वो जो बढ़ते कदम इकाई है वो यहाँ पर हमारी समाप्त होती है। आपको जब इसका असाइनमेंट मिलता है तो आपको हिंदी की अलग से एक नोटबुक बनानी है, उसमें असाइनमेंट अच्छे सुंदर अक्षरों से लिखना है।